अगर आप कोई ऐसा आर्टिकल या ब्लॉग पढ़ें जिसमें मिस्टेक्स भरी पड़ी हों और सेंटेंसेस का कोई सर पैर ही ना हो, क्या आप उसे पूरा पढ़ोगे? क्या आप उसे एंजॉय कर पाओगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कंटेंट का पर्पस सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना नहीं होता। इसका पर्पस वैल्यू देना, क्लैरिटी देना और रीडर से कनेक्शन बनाना होता है। इसलिए पोस्ट राइटिंग फेज, जो कि आर्टिकल राइटिंग प्रोसेस की लास्ट स्टेज है, बहुत मैटर करती है। और इस स्टेज में करनी है अपने लिखे आर्टिकल की प्रूफ रीडिंग। फर्स्ट ड्राफ्ट लिखने के बाद हमें लगता है कि काम खत्म हो गया और हम रेडी हो जाते हैं पब्लिशिंग या अपलोडिंग के लिए। लेकिन यहाँ करना होता है कंटेंट को कम्प्लीटली एंड डीपली पॉलिश। उसे करना होता है रिव्यू एंड इम्प्रूव, जिसमें हम आइडियाज एंड स्ट्रक्चर को सुधारते हैं, लैंग्वेज एंड टोन को बेहतर बनाते हैं। आसान भाषा में कहूँ, कोई भी छोटी मोटी गलती अगर दिखे उसे पकड़ो और ठीक करो। एंड फर्स्ट स्टेप है इस प्रूफ रीडिंग का कि सबसे पहले खुद से ये सवाल पूछो, क्या मेरा आर्टिकल अपना मकसद पूरा कर रहा है? क्या आर्टिकल अपने पर्पस को, ऑब्जेक्टिव को डिलीवर कर रहा है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आर्टिकल रीडर को एजुकेट करने के लिए लिखा था, तो क्या ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है? कहीं ये तो नहीं कि इसका सारा ट्रैक एंटरटेनमेंट की तरफ ही चला गया हो? या मैं टिप्स देना चाहता था, तो क्या वो टिप्स प्रैक्टिकल और अंडरस्टैंडेबल हैं? क्या इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन स्ट्रॉन्ग है? मैसेज रीडर तक प्रॉपरली पहुंच रहा है? अगर तो सारे क्वेश्चंस के आंसर यस हैं, देन इट इज गुड। लेकिन अगर नहीं, तो आपको अपने आर्टिकल को फिर से लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपको चेक करना है लॉजिकल फ्लो एंड कोहेरेंस, मींस क्या आइडिया स्मूथली कनेक्ट हो रही हैं? क्या इंट्रोडक्शन फर्स्ट पैराग्राफ तक इजीली ट्रांजिट हो रही है? क्या हर पैराग्राफ नेक्स्ट पैराग्राफ से जुड़ा हुआ है? क्या इन्फॉर्मेशन लॉजिकल मैनर में फ्लो कर रही है? ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पर बिना वजह जंप कर रही हैं। जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने प्रोवाइड करी है, क्या वो ऑर्गेनाइज्ड है? जो भी स्ट्रक्चर आप यूज कर रहे हैं उसकी सेंस बन रही है? और ये भी चेक करो, अगर कोई भी पैराग्राफ या लाइन इररेलेवेंट है या जिसकी जरूरत नहीं है, कोई सेंस ना बन रही हो, तो उसे रिमूव कर दो। लेकिन अगर कुछ इंपॉर्टेंट मिसिंग है तो उसे ऐड करो। ग्रामर, स्पेलिंग, पंक्चुएशन, कितने आपने कॉम्प्लेक्स और लॉन्ग सेंटेंसेस डाले हैं। ये तो नहीं कि सारा आपका आर्टिकल लेंथी सेंटेंसेस से ही भरा पड़ा है, शॉर्ट है ही नहीं। क्या कोई सेंटेंस इनकम्प्लीट है? क्या हर एक लाइन का मीनिंग निकल रहा है? ये आपको यहाँ पर ही चेक करना पड़ेगा। और उसके साथ ये भी देखो कि वर्ड चॉइस ठीक है या उसे और बेटर किया जा सकता है। और इन स्टेप के साथ साथ ये टिप्स हमेशा याद रखें, ड्राफ्ट लिखते ही चेक मत करिए। 1-2 घंटे का ब्रेक लीजिए, अपने माइंड और अपने आइज को फ्रेश कीजिए। उसके बाद अपने आर्टिकल को रीड करें, क्योंकि इससे जो गलतियां हैं वो इजीली आइडेंटिफाई हो जाएंगी। फिर जो भी आपने राइटिंग करी है उसे जोर से पढ़ें, क्योंकि इससे जो ऑकवर्ड सेंटेंसेस हैं वो बड़ी जल्दी समझ में आ जाते हैं। आज बहुत से टूल्स अवेलेबल हैं, लाइक ग्रामरली, हैमिंगटन और भी बहुत सारे। उनको एक असिस्टेंट की तरह इस्तेमाल कीजिए, उन पे पूरी तरह से डिपेंडेंट मत होइए। जितने सिंपल और क्लियर सेंटेंसेस का इस्तेमाल करेंगे, ऑडियंस उतना ही ज़्यादा कनेक्ट करेगी। अगर कहीं भी रेपिटेशंस नज़र आ रही है आइडियाज़ की, सेंटेंसेस की, तो उसे रिमूव कर दीजिए। तो गाइस, इस वीडियो के साथ हमने आर्टिकल राइटिंग प्रोसेस की जो 3 स्टेजेस हैं वो कवर कर ली हैं। थैंक यू।